हो आप लोग? आई होप आपने मेरा पहला 3 वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सॉल्फर्ड की और पमोना स्ट्रैंड, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। सॉल्फर्ड की और पमोना स्ट्रैंड के इतिहास के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि ये दोनों जो डॉक है इसका क्या इस्तेमाल हुआ करता था कुछ 100 साल पहले, और इसकी पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। हम लोग पोमोना स्ट्रैंड या पोमोना की से आगे बढ़ते हुए सॉल्फर्ड की तरफ पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट हम सॉल्फर्ड की पहुंच चुके हैं, बट हम थोड़ा और आगे जाएंगे और मैं आपको इस एरिया का महत्व आपको समझाऊंगा। आप और हम दोनों मिलके एक साथ जाते हैं सॉल्फर्ड की। चलिए। क्या आप जानते हो कि ये क्या है? मैं भी नहीं जानता था, बट मैंने जानकारी प्राप्त की ये क्या है। सो बेसिकली बहुत सालों के पहले ये एक पोर्ट हुआ करता था, और यहाँ पे जो पानी था वो गंदा नाला का पानी हुआ करता था उस टाइम पे। सो पानी जो है वो क्लीन नहीं होता था। तो सॉल्फर्ड काउंसिल और मैनचेस्टर की जो सरकार थी, उन दोनों ने मिला के यहाँ पे ये बैरक्स इंस्टॉल किए, जस्ट टू इंश्योर दैट जो ख़राब पानी है, वेस्ट है, वो एक तरफ हो जाए और प्योर पानी ये कैनल के थ्रू फ्लो होते जाए। तो अगर आप उस तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा प्लास्टिक और कूड़ा कचरा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। मुझे पता नहीं कितना दिख रहा होगा आपको, बट
उस तरफ तो वही है, वेराज ये साइड पे आप देखोगे तो पानी इज़ मोर और लेस फिल्टर्ड। सो यही है, इसको एक बैराक बोलते हैं या इसे कह सकते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट जैसा बोल सकते हैं। जैसे ही हम पोमोना स्ट्रैंड से सॉल्फर्ड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेच में, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैम स्टॉप आ जाता है जिसका नाम है वॉफ साइड। वॉफ साइड यानी कि पानी के पास जो स्टेशन है उसे वॉफ साइड नाम रखा गया है। अब ये काफ़ी ट्रैम रूट नेटवर्क में, और इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस स्टेशन के एकदम ही बाहर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल स्टेडियम। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल स्टेडियम। कभी मैं आपको बताऊंगा जब यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होता है तो इस पर्टिकुलर ट्रेन स्टेशन में जो भीड़ हो जाती है सपोर्टर्स की, वो देखने के लायक रहता है। तो वो कभी और वीडियो में बताऊंगा, बट मुझे लगा कि मैं आपको एक ट्रैम स्टॉप भी बता दूँ जो मैनचेस्टर नेटवर्क रूट में है। तो मैं पहुंच गया हूँ ऑफ साइड ट्रैम स्टॉप पे, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रैम स्टॉप है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम के एकदम बगल में है। और वो देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम वहाँ पर। इस स्टेडियम में जैसे मैंने कहा था जब फुटबॉल मैच होता है तो ये जो पर्टिकुलर ट्रैम स्टॉप है यहाँ पे क्राउड कंट्रोल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये पर्टिकुलर लाइन है जो सीधा आपको मैनचेस्टर पिकेडली कनेक्ट करेगी एक साइड पे, और दूसरे साइड पे आपको कनेक्ट करेगी ट्रैफर्ड मॉल जो है, जो काफ़ी बड़ा मॉल है मैनचेस्टर का। वहाँ पे भी हम किसी ना किसी दिन जाएंगे, बट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ के ट्रैम स्टॉप कैसे होते हैं। धन्यवाद। जानते हो आप इस महाशय को, या इस महाशय को? इन्हें कहते हैं स्वान। आपने शायद इंडिया में भी इन्हें देखा होगा कहीं ना कहीं, बट ये जो देश है ब्रिटेन, यहाँ पे इनका महत्व थोड़ा अलग हो जाता है। तो किसी ज़माने में इन्हें हंट किया जाता था, इनका शिकार किया जाता था। तब यहाँ के जो महाराज थे या महारानी थी उस टाइम पे, उनका निर्देश था कि इनको बचाने के लिए वो इन्हें एडॉप्ट कर लेगी। सो बेसिकली ये जो बर्ड्स है इसे रॉयल बर्ड्स कहा जाता है। पोमोना स्ट्रैंड से चलते हुए आपको वॉर्फ साइड स्टेशन दिखाते दिखाते हम पहुंच चुके हैं ट्रैफर्ड वॉर्फ, जो बिल्कुल सॉल्फर्ड की के सामने है। इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सो बेसिकली दिस प्लेस अलॉन्ग विद पोमोना वेयर द ओनली टू पोर्ट्स which belong to Manchester City. So big naval ships used to come and dock and undock in these two areas. So one is this, and the second one is Pomona, where we were a short while back. And Manchester used to be third or fourth biggest port in UK at that point of time, but obviously in the 1960s, 1970s things changed. The government brought in a lot of regulations to manage docks and the size of ships and container and containerization, which is where this particular port lost its relevance. So in 1970s, 1980s era, this port came to a standstill, and around 3,000 workers were laid off at that point of time.
And it is during 1980s when the Salford Council decided that they need to acquire the land, Manchester Ship Canal Company rather, and develop this piece of land. And that is what the development now looks like, which is Salford Quay. Um, we will see in the next part of our video what all is contained within Salford Quay. But Salford Quay is one of the most happening places right now in Manchester. It is the media hotspot. It is also a hotspot for young generation entrepreneurs to come and do their business. We'll cover that in the next part, but I hope you liked this part of the video. As always, please do share your comments, like, subscribe, share.